लेकिन इस बीच आपको ले चलते हैं अमरवाड़ा, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव संबोधित कर रहे हैं। जिस प्रकार से ये सैलाब उमड़ा है, हमने यहां से लगा समुद्र तो नहीं देखा है, लेकिन मनुष्यों का समुद्र बता रहा है कि यहाँ का उत्साह उमंग और माहौल क्या है। ये आपको प्रणाम करता हूं, दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार करता हूं, बधाई देता हूं सभी को। और यशस्वी लोकप्रिय सांसद माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी, अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी, जोरदार अभिनंदन करें माननीय वीडी शर्मा जी का। जिस प्रकार से दिल से बजाओ, ताली बजाना तो ऐसी बजाओ कि लगे कि ताली बजी है। और क्या मारा है आपने, वाह, आनंद आ गया है। चुनाव हो तो चुनाव जैसा होना चाहिए, और चुनाव ऐसा कि दुनिया का, भारत का, सबका ध्यान जा रहा था चुनाव में, लोकसभा में माननीय नरेंद्र मोदी जी की तरफ। जोरदार ताली बजाओ, धमक से नरेंद्र मोदी जी की क्या सरकार बनी धूमधाम से, और क्या कांग्रेसियों की छाती पे सांप लौटे हैं। रोने वाले रोते रह गए और सरकार बनाने वाले सरकार बना के सामने आए। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का। और इस जीत में नरेंद्र मोदी जी की, लोग कह रहे थे कि छिंदवाड़ा बड़ा कठिन है, छिंदवाड़ा असंभव है, छिंदवाड़ा तो कांग्रेस का गढ़ है। हमने उस समय भी कहा था गढ़ नहीं गड़बड़ है, गड़बड़, और आपने सही सिद्ध किया। जोरदार अभिनंदन आप सबका। इस पूरे अभियान में हमारे अपनी यहाँ की, वैसे तो अब यहाँ की बोल रहा हूं, हमारी अपनी प्रदेश सरकार की मंत्री श्रीमती संपतिया उइके का भी अभिनंदन करो। हमारी बहन जोरदार तरीके से, धूमधाम से राज्य सरकार की यशस्वी मंत्री आपके बीच एक सामान्य कार्यकर्ता की तरह लगातार काम करती रही है, और जिनके कारण से हमारा ये बंटी भाई यहां से लोकल, बंटी अकेले नहीं है, इस लोकसभा में आपने जो कीर्तिमान बनाया है, मैं आपको बधाई देना चाहूं। आजादी के बाद पहली बार लोकल बच्चा यहां का सांसद बना है। आजादी मिल गई 75 साल पहले, लेकिन सच्चे अर्थों में आजादी तो हमारी भाजपा के माध्यम से क्षेत्र की जनता ने अपनी पाई थी। ये आपको बधाई देता हूं। बंटी साहू जी के माध्यम से लोकल यहां का बच्चा आज लोकसभा में अपनी आवाज बनकर के, आपकी आवाज बनकर के, दुनिया के अंदर सबसे बड़े लोकतंत्र के पावन मंदिर में आपकी आवाज के रूप में अपनी पुष्प चढ़ाने के लिए पहुंच रहा है। इसने वो सारे हिसाब चुकता कर लिए जो अतीत में छिंदवाड़ा के नाम पर लोग लाभ ले जाते थे। हम बड़े टुकुर टुकुर देखते थे। फसल हमारी, मेहनत हमारी, छिंदवाड़ा के लोग मेहनत करें, साफा बांधने कोई और आ जाते थे, अपने जीत का सर्टिफिकेट लिया और हुर्र से चिड़िया उड़ जाती थी। वो चिड़िया भी गई, चिड़िया का बच्चा भी गया, सबकी भारत माता की जय हो गई। क्या राजपाट का जमाना था भगवान जाने। पहले भाई साहब 8 बार, फिर भाभी जी, फिर बेटा जी, अपने खानदान का राज चल रहा। जैसे छिंदवाड़ा वाले रोटी खाते ही नहीं थे, आपने भी क्या झपट्टा मारा है कि लाखों के भार फेंका है। छोटा मोटी हार जीत नहीं हुई है। हार जीत किसको कहते हैं? 2000, 3000, 4000 लोग तो एक वोट से हारते जीतते हैं, लेकिन आपने तो लाखों में फैसला किया। लाखों में लोगों की आंखों की आंखें फटी रह गई। समझ में नहीं आ रहा है, चिमटी खोल के देख रहे कि नींद में है कि जाग रहा है। हमने कहा तुम होश में आ जाओ। जनता ने तुमको होश में लाके सड़क पे ला दिया। ये भाजपा की जीत हुई है। आज के इस अवसर पर हमारे शुभंकर जिला अध्यक्ष, क्या भाग्य शेषराव जी, आपका भी जोरदार ताली बजाओ शेषराव जी के लिए भी। जब बंटी भाई लोकसभा लड़ने आते तो कार्यकारी अध्यक्ष
और ये हमारी पार्टी ने फैसला किया कि परिणाम आया, कार्यकारी अध्यक्ष के नेतृत्व में धूमधाम से जीते। लोगों ने कहा जरा होश नहीं था, नादानी थी, गलती हो गई, ये जीत नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अमरवाड़ा का उपचुनाव आ गया। अब अमरवाड़ा के उपचुनाव में फिर इनको परमानेंट अध्यक्ष का जवाबदारी मिली और फिर अमरवाड़ा जीत के बता दिया। जोरदार ताली बजाओ अपनी इस जीत के लिए भी और हमारे अध्यक्ष जी के भी लिए। ये होता है चुनाव और संगठन का फैसला, सरकार के साथ जनता के खड़े होने के फैसले। यशस्वी प्रधानमंत्री के काम के आधार पर हमारी सरकार ने जो काम करना प्रारंभ किया, हमारे विरोधी बहुत कह रहे थे ये ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अरे भाई, चुनाव में आपको कैंडिडेट नहीं मिल रहा है, कोई कांग्रेस का कार्यकर्ता नहीं मिला, ये हम नहीं कह रहे। हमारे यहाँ के बड़े नेताजी कह रहे थे कि हम घसीट के लाए। अरे भाई, कोई को चुनाव लड़ा रहे हो तो जिताने के लिए लड़ा रहे हो कि हराने के लिए लड़ा रहे हो? अपने उम्मीदवार, वो शोले की स्टोरी सुनी थी हमने, अमिताभ बच्चन तारीफ कर रहा था अपने भाई धर्मेंद्र की शादी के लिए। क्या डायलॉग मरता था, मौसी लड़का तो बहुत सही है पर कभी कभी अड्डे पे बैठ जाता है। क्या करे, ये दारू ऐसी चीज है कि मौका मिले तो पी जाता है, लेकिन बहुत भला है, आप उसको जरूर अपनी। अब मौसी ने कहा भैया तो उसका दुश्मन है कि दोस्त, ये बता दे। ये पूरा एपिसोड यहां दोहराया गया। कांग्रेस के अंदर मची घमासान के परिणाम समझदारों ने उसी दिन समझ लिए थे कि यहां कांग्रेस की दाल गलने वाली नहीं है, कांग्रेस बुरी तरह हारने वाली है। मैं सभी आदिवासी भाई बहनों सहित सब कार्यकर्ताओं का, पूरे मंच के लिए जोरदार ताली बजा दो। हमारे पूरे मंच, क्या राजा कमलेश शाह, क्या विक्रम आहाके, क्या हेमंत खंडेलवाल जी, क्या संतोष पारीक जी, क्या दीपक सक्सेना जी पूर्व मंत्री, क्या नत्थन शाह जी पूर्व विधायक, क्या पूर्व विधायक पंडित दुबे जी, टीकाराम चंद्रवंशी जी, किन किन का नाम लूं, प्रीति नितिन तिवारी जी, विजय झांझरी जी, उत्तम ठाकुर जी, मोनिका नहीं है सुश्री मोनिका भट्टी जी, लखन वर्मा जी, ज्योति डहरिया जी, परमजीत सिंह बिज जी, गंभीर सिंह चौधरी जी, श्री कांता ठाकुर जी। अरे हमको जब जीत चाहिए तो जीत के लिए उतनी बड़ी सेना भी चाहिए। ये पूरी सेना को प्रणाम करता हूं, जिनके नाम लिए उनको भी, उत्तम जी जो छूट गए, गंभीर सिंह जी, सबके लिए ताली बजा दो। सबने जान लगा के काम किया। दूल्हा तो एक की बारात बता देती है कि ये खानदान प्रभावशाली है कि हल्का फुल्का है। हमारे दूल्हे की बारात और उसका खानदान पूरी जनता के बीच में 56 इंच के सीने वाले के पीछे दिखाई दिया। मैं आपको प्रणाम करता हूं, आपको बधाई देता हूं। और ये तो शुरुआत है। आज के इस चुनाव के समर में जो वादे हमने हमारी सरकार के माध्यम से किए थे, हमने कहा था कि आप मदद करिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से ये सरकार यहां के सभी युवाओं के अरमानों का, सभी महिलाओं का, सभी किसानों का, सभी गरीबों के हितों की सारी रक्षा करने की गारंटी हमारी सरकार लेगी। ये हमने आश्वासन दिया था और एक आश्वासन के ऊपर जो कहा था, किसी बात की कोई कमी कसर नहीं रहने दी जाएगी। आज ही 127 करोड़ के क्या कृषि उपज मंडी के काम, क्या मंडी गोडाउन या व्यापार व्यवसाय के लिए मैं आपसे भाषण देने इस मंच पे बाद में आया हूं, लेकिन भविष्य में हमारे किसान फसल का उत्पादन करें और उनको सही दाम नहीं मिले, ये कैसे हो सकता है? अरे उनको सही दाम भी मिले और बच्चों के भविष्य की राह भी मजबूत हो। ये काम करने के लिए बड़े पैमाने पर
छिंदवाड़ा सहित पूरे जबलपुर संभाग में, पूरे प्रदेश में उद्योगों की मालिका लगाने वाले, विकास के मामले में स्कूल का, कॉलेज का, हॉस्पिटल का, जो जो विकास की दरकार है, क्रमशः राजा कमलेश जी आपने जो जो मांगा है धीरे धीरे करके सारी की सारी मांगे पूरी की जाएगी। मैं आपको आश्वासन दे रहा हूं, कोई काम, कोई बात बाकी नहीं रहेगी। आपने हमारे साथ भाजपा के प्रति जनता का जो विश्वास हासिल किया है, जनता के विश्वास पे पूरे खरे उतरने की गारंटी मेरी सरकार लेती है, आपके माध्यम से लेती है, आपके साथ खड़े होकर लेती है। हम सब जानते हैं आज बदलते दौर में इतने प्रकार के काम हैं, आप अंदाज लगा लो, ये छिंदवाड़ा तो एक तरह से हमारे इस पूरे मध्य प्रदेश का मोर मुकुट है। ये नागपुर महाराष्ट्र के बिल्कुल लगा हुआ क्षेत्र, क्या छिंदवाड़ा, क्या पांडुरना, और परमात्मा ने भी क्या प्रकृति की लीला आपको दी है। चारों तरफ से नैसर्गिक सौंदर्य, कोई किसी जिले को इतना सुंदर माना ही नहीं गया जितना छिंदवाड़ा के अंदर है। आप चिंता मत करो, किसानों के बीच घूमे थे तो आपने कहा था कि खेती के लिए सिंचाई के पानी की जरूरत है। मैं आपको आश्वस्त करता हूं, पानी के डैम की योजना चालू हो गई है, सबके खेतों तक पानी पहुंचाने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। जो जो डूब प्रभावित क्षेत्र के लोग थे जिनको मुआवजा नहीं मिला, आप चिंता मत करना, सबका मुआवजा बन रहा है, कोई बाकी नहीं रहेगा, सबको लाभ दिलाया जाएगा जो जिसके खेत डूबे। लेकिन एक और बात, आपके माध्यम से लगभग 2 लाख नई नौकरियां प्रस्तावित कर रहे हैं, पुलिस में, डॉक्टर, बाकी सभी प्रकार के सेक्टर के साथ साथ हमारा बच्चा कलेक्टर बने, एसपी बने, उसकी सभी प्रकार की कोचिंग, उसके रुकने का खर्चा, उसकी बाकी फीस भरने की व्यवस्था, सारी की सारी बड़ी से बड़ी नौकरी से लगा करके छोटी से छोटी नौकरी, मैं जिला प्रशासन को आपके माध्यम से यहां संदेश देना चाह रहा हूं, आप सभी प्रकार की कोचिंग क्लासेस चालू कराएं, सभी प्रकार के बच्चों की ट्रेनिंग चालू कराएं, जो बेरोजगार हैं उनकी सूची बनाएं, जो जिस प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होना चाहता है पूरी मदद सरकार करेगी, उसका जीवन अच्छा बनाना ये हम सब की जवाबदारी है। युवाओं के सपनों के पंख लगा करके वो जहां तक उड़ना चाहते हैं हमारी सरकार मदद करेगी। जो बहन बेटी हमारी यहाँ बैठी है, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। बहन बेटियों के माध्यम से सावन का महीना आने वाला है, आपकी सारी योजना समान रूप से जारी रहेगी। उस योजनाओं से बढ़कर और सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से भी नई योजना प्रस्तावित करने वाले हैं ताकि आप भी रोजगार हासिल करके आगे बढ़ सके। ये आपके जीवन में भी बड़ी लाभ की योजना हम देने वाले हैं। एक नहीं, दो नहीं, ढेरों योजना है जिन योजनाओं के माध्यम से सरकार ने अपना बजट अभी तक के सारे बजट से 20% आगे बढ़ाने का लक्ष्य रखा है, जिसके आधार पे हम 5 साल के अंदर अपने बजट को डबल करेंगे। हमारी सरकार गरीबों की सरकार है, गरीबों की सरकार के आधार पर उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए। सभी जनहितैषी योजनाएं जो हमारे आदिवासी बेल्ट में और आदिवासी भी और पिछड़ी जातियां, सहरिया जातियां, बेगा जाति, ये इस पर गोंड जाति के नीचे वाले हिस्से में जो भी जाकर के मदद करिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताइए और भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से चाहते हैं हमारी सरकार मदद करे। जनमन योजना के माध्यम से मकान, जनमन योजना के माध्यम से मकान। अमरवाड़ा में जीत के बाद पहुंचे, अमरवाड़ा के दौरे पर हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। सरकार उनके मकान पक्के बना के देने वाली है, किसी की कोई कसर बाकी नहीं रहेगी। सीएम हेल्पलाइन के आप सीएम आवास जो आपको दिए गए थे, कोई कारण से किस्त नहीं भर पा रहे हैं, आप परेशान हैं,
हमारी सरकार ने निर्णय किया है उनकी सारी किस्त भी सरकार भरेगी, उनके जीवन का ये कलंक मिटाने का काम भी हमारी सरकार द्वारा किया जाएगा। सबकी सूची बनवा रहे हैं। और तो और तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से हमने अपने सारे लोगों को बाहर भेजने का निर्णय किया है, लेकिन अब हमने निर्णय किया है प्रदेश के अंदर के भी तीर्थ, महाकाल महाराज, ओरछा के राजा राम का मंदिर, चित्रकूट, दतिया का पीताम्बरा पीठ, खजुराहो जैसे स्थान, सभी स्थानों पे तीर्थ दर्शन योजना के माध्यम से हमारी सरकार सारे प्रदेश के लोगों के लिए इन योजनाओं का भी लाभ दिलाएगी। एक नहीं, ऐसी सैकड़ों योजना बता सकता हूं, लेकिन आज तो विजय उत्सव का दिन है। आज ज्यादा कुछ बोलना नहीं है। आपके माध्यम से आज होली, दिवाली, सारे त्योहार मन गए। आप सबको बधाई देना चाहता हूं। इस जीत के अंदर आपकी जो जीत, ये वास्तव में हमारे अपने लोकतंत्र की जीत है। अमरवाड़ा की जीत अद्भुत जीत है। और एक जानकारी दे रहा हूं, 18 तारीख से 45 दिन तक सभी किसानों को लेकर के किसी का नामांकन, बंटवारा, पटवारी संबंधित राजस्व न्यायालय के कोई भी प्रकरण लंबित होंगे, सारे के सारे अभियान लगा करके पूरी तौर पे जिला प्रशासन लगेगा। सबके अंदर मदद करने का काम हमारी सरकार द्वारा किया जा रहा है। हर एक किसान के जीवन में सरकार के माध्यम से सुविधा दिलाना, ये हमने निर्णय किया है। पिछली बार अभियान चला, 30 लाख से ज्यादा प्रकरणों का निराकरण किया गया था। अभी भी हमारे इसमें से किसी को किसान सम्मान निधि नहीं मिलती है, ऐसे लोगों के लिए भी सरकार ने निर्णय किया, उनके सर्वे करा करके कलेक्टर छिंदवाड़ा सुन लेना, प्रत्येक व्यक्ति जो किसान सम्मान निधि से वंचित है, सबको सम्मान निधि दिलाने का काम हमारी सरकार के द्वारा किया जाएगा। किसी के जाति प्रमाण पत्र बनाने में दिक्कत आ रही, सारे लोगों के जाति प्रमाण पत्र बना करके देने का निर्णय भी चंदन रोली की खुशबू फिजा, हर्ष का अवसर, खुशी का मौका। तो विकास कार्यों की सौगात दी है डॉक्टर मोहन यादव ने। साथ ही कहा है कि जो लोक सेवा के काम है वो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार कर रही है। हाल में जिक्र करते हुए डॉक्टर मोहन यादव ने जाति आय प्रमाण पत्रों का भी जिक्र किया है। कहा है कि हर किसी को सरकारी सुविधा सुलभ हो, लोक सेवा के काम निर्बाध गति से चलते रहे, इसके लिए सरकार लगातार कार्य कर रही है। उपचुनाव में जीत के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अमरवाड़ा पहुंचे हैं और ये उस वक्त की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष और सांसद वी डी शर्मा भी मौजूद हैं साथ में। अमरवाड़ा की जीत मध्य प्रदेश में काफी अहम मानी जाती है। सरकार लगातार काम करती रहेगी, लेकिन आज तो पुनः जीत की मैं बधाई देता हूं सारे के सारे लोगों को, और बहुत जल्दी दोबारा आकर के और नई सौगात आपके बीच मिलेगी। आप सब प्रेम से आए, आपका आभार। बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। सारे सदन को ऊर्जा से भर देने वाले, पुनः जीवंत कर देने वाले इस ओजस्वी उद्बोधन हेतु मुख्यमंत्री महोदय जी को कोटिशाह धन्यवाद। और अब बारी है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों के नाम पुकारने की। इस क्रम में पहला नाम है, सबसे पहले श्री पूरन लाल इनवाती, जैविक केले और सब्जी की खेती, प्राकृतिक खेती इन्होंने की और 6 एकड़ की प्राकृतिक खेती से 6 लाख रुपए इन्होंने अर्जित किए प्रतिवर्ष। प्रगतिशील कृषक श्री सुनील इरपाची जी, रावरा खुर्द हर्री के निवासी, आप उन्नत खेती का प्रमाण पत्र प्राप्त करने जा रहे हैं। कस्टम हायरिंग केंद्र के श्री राम नागवंशी हिर्री के अमरवाड़ा के, इन्हें 8,72,000 रुपए अनुदान स्वीकृति पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते प्रदान किया जा रहा है। राजस्व विभाग द्वारा संचालित स्वामित्व योजना से लाभान्वित होने जा रहे हैं श्री मनोज डहरिया जी, सारस डोल माल के निवासी, अमरवाड़ा के निवासी। आबादी भूमि का अधिकार अभिलेख इन्हें प्रदान किया जा रहा है। पशुपालन और डेयरी विभाग से राष्ट्रीय पशुधन मिशन के अंतर्गत मुर्गी पालन के लिए श्री मनोज कड़वे लहगड़ुआ मोखेड़ के ये किसान हैं। इन्हें 38 लाख रुपए की सब्सिडी अनुदान की प्रथम किस्त का प्रमाण पत्र 19 लाख रुपए का इन्हें प्रदान किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते। श्री सुमेर चंद्र आहिर जी,
जिन्हें जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित के द्वारा संचालित योजना किसान क्रेडिट कार्ड से लाभान्वित किया जा रहा है। जुंगावाड़ा अमरवाड़ा के निवासी हैं। 1,50,000 रुपए का चेक और किसान क्रेडिट कार्ड इन्हें माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के हस्ते प्रदान किया जा रहा है। उद्यानिकी और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य योजना उन्नयन योजना के अंतर्गत श्री अंसार अहमद सोनपुर जागीर अमरवाड़ा के 1,95,000 रुपए का चेक। आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सांसद महोदय माननीय श्री विवेक बंटी साहू जी आपके बीच आ रहे हैं। आप अपनी संबंधित जो भी जानकारियां हैं, जो आपकी क्यूरियोसिटी है, जो भी आपकी उत्सुकताएं हैं, उससे संबंधित अपने कागज, अपने डॉक्यूमेंट्स आप सांसद महोदय जी को दे सकते हैं। सांसद महोदय स्वयं आपके बीच आ रहे हैं। अपने आवेदन पत्र तैयार रखिए। हमारे जिले के लाडले सांसद माननीय विवेक बंटी साहू जी आपके बीच पहुंच रहे हैं। आप अपना जो भी आपके पास पत्र है, आवेदन है, वो माननीय सांसद जी को सौंप सकते हैं। नगर पालिक निगम छिंदवाड़ा के द्वारा समूहों का बैंक लिंकेज अन्नपूर्णा स्व सहायता समूह अमरवाड़ा की उमा डहरिया अध्यक्ष आमंत्रित हैं। कृपया आएं। आपको 2 लाख रुपए का डमी चेक अभी माननीय मुख्यमंत्री जी के हस्ते प्रदान किया जा रहा है। और अब बारी है मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संचालित योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य निरामयम योजना से लाभान्वित होने वाले सुनीता सोनी जी की। और इसी के साथ हितलाभ वितरण का ये क्रम यही संपन्न होता है। बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी आभार को। प्रदर्शन हेतु सादर आमंत्रित है जिला भाजपा अध्यक्ष माननीय श्री शेष राव यादव जी को। बहुत बहुत सादर आमंत्रित करते हैं हमारे जिला भाजपा अध्यक्ष।